हाँ, पुष्पा नहीं तो बताया तो तुम। पुष्पा कौन कह रहा है? चलो भाई, क्लास नंबर 5 कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक? क्या पता, रुक जाओ तुम बताते हैं, क्या पता। नंबर सीरीज हो रहा है, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? नहीं पता है, बस भूल जाओ ऐसे ही। हाँ, उसको तुम वायरल कर दो। हाँ, वो आ क्यों नहीं रही है? अच्छा, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। माई को लिखता है 16, ही को लिखता है 41, तो टू को क्या लिखेगा? जल्दी से बताओ। बातें मत करो। माई को लिखता है 16, तो जरा बताओ। ही को लिखता है 41, तो इसको क्या लिखेगा? भाई नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, बताओ फटाक से। क्या लिखा जाएगा? तुम क्या कर रही हो? देखो मत, क्वेश्चन करो, बंद करो। टेस्ट के लिए तैयार हो ना सभी लोग? टेस्ट के लिए तैयार रहना। अब देखो जरा, एम कहाँ पे आता है? 13 पे। वाई कहाँ पे आता है? 25 पे। ये 8 पे आता है, ये 5 पे, ये 20 पे, और ये 15 पे। तो जरा बताओ, 25 में से अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? हाँ, 38। 38 को हम 16 कैसे लिखेंगे? कुछ भी जोड़ो, कुछ भी भाग करो, हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। और m का उल्टा क्या होता है? n। y का उल्टा होता है b। n आता है 14 पे, b आता है 2 पे, 14 और 2 16। ठीक है, h का उल्टा s, e का उल्टा v। s कितने पे आता है? 19 पे, v 22 पे, तो कितना हो जाएगा? 41। t का उल्टा g, o का उल्टा l, g कितने पे आता है? l 12 और 7 19, यानी इसका आंसर क्या होगा? 90। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 56। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 57, अगर हम जिप को लिखते हैं 198 और हम जेड ए पी को लिखते हैं 246। ठीक है, तो इसमें से तुमसे पूछा है कि हम वीआईपी को क्या लिखेंगे? वीआईपी, इसको क्या लिखेंगे? अगर जिप को लिखता है 198, जेब को लिखता है 246, तो वीआईपी को हम क्या लिखेंगे? बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
और इसको करो। हाँ 198। अच्छा चलो, अच्छा ऑप्शन भी दे देते हैं, तुम लोगों की खुशी के लिए ऑप्शन भी दे देते हैं। चलो करो, ऑप्शन भी दे दिए गए हैं, करो फटाक से, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। हाँ 198 लिखा है, वो लिखा है तो लिखा है, और क्या लिखा है? हाँ हाँ और क्या, क्या उसको तुम बदल लोगी क्या? वो क्वेश्चन है तो फिक्स है ना। ये इसका आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग। डी सही होगा? अच्छा बिल्कुल गलत जवाब। आगे। आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, छोड़ो, वो क्वेश्चन बना ही ऐसा है, नहीं आएगा। देखो जेड का अपोजिट क्या होता है? ए। अच्छा उसके बाद आई का अपोजिट? हाँ आर। पी का अपोजिट क्या होता है? के। इन सभी को जोड़ो जरा, ए का 1 हो गया, आर का 18, 18 और 1 19, 19 के साथ हम जोड़ेंगे 11 तो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब इसको तुम्हें 198 बनाना है, बना दो। जेड का उल्टा होता है ए का उल्टा होता है जेड, और पी का उल्टा होता है के। ठीक है, 26 और 1 27, 27 और 11 ये हो गया 26 और 1 27, 27 में से 11 जोड़ोगे तो 38, तो ये है 38। 38 को तुम्हें बनाना है 246। इसी तरीके से v का उल्टा क्या होता है? v का उल्टा क्या होगा? e होगा। अच्छा i का उल्टा r, p का उल्टा k। इन सभी को जोड़ो जरा, 18 और 5 23, 23 और 11 हाँ 34। अब इसको तुम्हें बनाना है 30 को हमें बनाना है 198, तो हम एक काम क्यों ना करें, अगर हम 30 में 3 जोड़ देते हैं 33 बन जाएगा, अगर हम 33 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 198 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 38 में 3 जोड़ेंगे और इसके बाद हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 246 बन जाएगा। इसी तरीके से हम 34 में भी 3 जोड़ेंगे और इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 37 इंटू 6, 42 का 2, 36 का 18 और 40 22, 222, यही बनेगा। ठीक है, वहीं से सुनो आराम से, मजा आएगा, है ना। अब देखो क्या है कि ये इसका आखिरी क्वेश्चन था, ये पेपर में आता नहीं है अभी तक का। जो नंबर कोडिंग में पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया गया था वो, और एक क्वेश्चन जो ये है, इन 3 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये जल्दी से एग्जाम में नहीं आते हैं। अर्षिता तुम भी हो क्या? सुनो, वहीं से बैठ जाओ चेयर लेके, आराम से, आराम से इधर बैठ जाओ। कहाँ है अर्षिता, दिख नहीं रही हो तुम? हाँ इधर ही बैठ जाओ आराम से, नहीं वहां बेंच नहीं लगाना, इधर बैठ जाओ।
बैठे रहो। अगर कोई टहला तो अभी जाके हम कैमरे पे देखेंगे, यहीं बैठ जाओ। हाँ, तो ये हमारा खत्म हुआ नंबर कोडिंग। अब देखो जरा, नंबर कोडिंग में हम करते क्या है, या तो हम लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आता है, या तो फिर हम क्या करते हैं, लेटर की प्लेस वैल्यू को हम ऐड करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, या तो फिर क्या करते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल जोड़ते हैं। वेरिएबल का मतलब कुछ भी, या तो जितने लेटर हैं उसके हिसाब से जोड़ेंगे, है ना, ए बातें मत करो, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से हम फिर क्या करते हैं, नंबर्स को हम ऐड करते हैं और फिर इसमें दो चीजें होती हैं, किसी कॉन्सोनेंट नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी वेरिएबल नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि हम या तो कॉन्सोनेंट से आंसर देते हैं या तो फिर हम वॉवेल से आंसर देते हैं, ठीक है। रुक जाओ तुम, बता रहे हैं तुमको अभी, कॉन्सोनेंट या फिर वॉवेल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक अलग अलग लेटर की हम प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं, उसके बाद हम उसमें सेम यही काम करते हैं, कॉन्सोनेंट वॉवेल, सॉरी ये इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, ये इसको अभी क्या बोले थे हम, हाँ कांस्टेंट या फिर वेरिएबल जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, या तो फिर हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट ऐड करते हैं, ठीक है। ये हम हमेशा भूल जाते हैं और जब पहले भी पढ़ा रहे थे तो भी यही भूल जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा। या तो फिर क्या करते हैं, इतना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, या तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे अपोजिट लेटर होते हैं इनका अपोजिट बताने के बाद हम उसको ऐड कर दें, या तो फिर हम उनका अपोजिट बताने के बाद हम ऐड करते हैं और उसमें से कॉन्सोनेंट या फिर, अरे यार, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, अपोजिट में से कुछ ना कुछ हम अपोजिट लेटर को ऐड करके डिवाइड करते हैं, या फिर हम, और सेम चीज यहाँ पे भी होती है, अपोजिट करके हम या तो फिर उसका कॉन्सोनेंट या फिर वावेल, या तो फिर हम उसको अपोजिट करके उनके डिजिट्स, सिंगल डिजिट्स को हम ऐड करते हैं। बस इतना ही हमें करना होता है, हमारा आंसर आ जाएगा, अभी तक जो हमने किया सभी क्वेश्चन में, ठीक है। मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं इसके टाइप नंबर 2 पे, नंबर कोडिंग के टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में कितने क्वेश्चन हो गए अभी, अभी कितने क्वेश्चन हो गए, 57। तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 58 तुम्हें मार खाओगे बेटा अगर तुम अब फोन किए तो, ठीक है, बहुत मार खाओगे तुम। ऊपर से फोन आ रहा है, बता रहा तुमको अभी हम, कौन करेगा ऊपर से फोन, तुम ही तो कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 58, अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 में होता क्या है, इनका हम अलग अलग कोडिंग करते हैं, इन सभी लेटर्स का, जैसे हम इसको बोल दिए 3, इसको बोल दिए 7, इसको बोल दिए 29, इसको बोल दिए 11, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें बताना है कि हम BOIL को क्या लिखेंगे, बताओ जरा। इसमें हर एक लेटर के लिए अलग अलग कोडिंग करता है, टाइप 2 में। पहले वाले में क्या था कि अलग अलग नहीं था, ठीक है, टहलो मत, ठीक है, करो।
अगर ए को हम 3 लिखते हैं, सी को हम 7 लिखते हैं, एन को हम 29 लिखते हैं, ई को 11 लिखते हैं, तो हम बी को क्या लिखेंगे, हम ओ को क्या लिखेंगे, आई को क्या लिखेंगे, एल को क्या लिखेंगे? हो गया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ए हमारा आता कहाँ पे, 1 पे सी आता है, 3 पे एन आता है, 14 पे ई आता है, 5 पे। ठीक है, इस एक को इसने 3 लिखा है, तो इसने किया क्या है, +2। अच्छा, इसमें 2 प्लस करेंगे तो इसमें तब, अगर हम इसमें क्या कर दें, हाँ, अगर हम एक में से 2 का मल्टीप्लाई करके और 1 जोड़ दें तो 3 आ जाएगा। अगर हम इसी तरीके से 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। 14 में से हम 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दें तो 29 आ जाएगा। 5 में से 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दें तो 11 आ जाएगा। इसी तरीके से ये आता है 2 पे, ये आता है 15 पे, ये 9 पे, ये 12 पे। इसमें हम 2 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। इसी में हम 2 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31। ये कितने पे आता है, 9 पे। 9 में 2 का गुणा करके हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19। 12 में 2 का गुणा करके 25 आएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 58। देखो, सुनने में कितना मजा आता है, देखने में वो मजा नहीं है। जो सुनने में मजा है वो देखने में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60। कल इनमें से भी कोई होगा जो बाहर सुनेगा, जो अंदर बैठे हैं आज, कल इनमें से कोई होगा जो बाहर से सुनेगा। देखो, तुम्हारा तो बनता है, तुम्हारा घर तो कोचिंग के सामने ही है, तब भी तुम लेट आते हो। अब इसको बताओ जरा, अगर हम लव को लिखते हैं 12 30 और 66 और 20, तो गेम को क्या लिखेंगे, बताओ जरा। कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने का, कि ये खत्म हो जाए। कौन बोला उसके बाद, बड़ी जल्दी है। उसके बाद पढ़ेंगे कुछ भी पढ़ेंगे, लेटर सीरीज। देखो, 7 2 26 39, 26 में 39, ये कैसे 7 आ गया। अच्छा, एल कहाँ पे है, 12 पे। ओ, अच्छा, ये आता है 12 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 22 पे, आता है 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इसने, एल को वही लिख दिया है, ओ को इसने 30 लिखा है, वी को, अच्छा, इसने किया क्या, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 66, 3 का, अच्छा, इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। हम इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, इसके साथ हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। सही है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा आएगा, 70 61। क्वेश्चन नंबर 61। अगर हमने वर्क WORK, अगर हमने वर्क को लिखा है 4 12 9 और 16, तो जरा बता दो हम डन को क्या लिखेंगे, DONE, हम डन को क्या लिखेंगे।
इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमसे कहता है कि वर्क, अगर हमने यहाँ पे वर्क को लिखा है 5, 6, 9 और 2, तो जरा बता दो कि हम LOVE को क्या क्या हुआ, क्या है मतलब कितना, 23, 12, 13, 22। अच्छा, लग तो रहा है। हाँ, अरे अभी 12 मिनट बाद हो ही जाएगी अंदर, और क्या। आओगी तो तुमको फिर बाहर फेंक देंगे, आओ तुम अंदर। तुम कहाँ जा रहे हो, दिख नहीं रहा क्या, कहाँ है, पीछे बैठ, यहाँ भी तो आगे। थ्री सिक्स, इसमें 3645, 23, यहाँ 22 आएगा। ये अब देखो जरा, W कहाँ पे आता है, ये 15 पे, ये 18 पे और ये 11 पे। इसने W को लिखा है 4, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देखो, 23 और 4 कितना होता है, 27। और जो अपोजिट लेटर होते हैं उनका सम हमेशा 27 होता है। इसका मतलब ये इसका अपोजिट लिख रहा है। W का अपोजिट क्या होता है, D। O का अपोजिट क्या होता है, L। R का अपोजिट क्या होता है, I। K का अपोजिट P। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम अपोजिट लिखेंगे। D का अपोजिट W मतलब कि 23, O का अपोजिट L मतलब कि 12, N का अपोजिट M मतलब कि 13, E का अपोजिट V मतलब कि 22। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है जरा बताओ, ये 23 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 11 है। तो जरा देखो ये 5 आ रहा है, हम इसको कुछ भी कर लें, अपोजिट कर लें, कुछ भी कर लें, 5 नहीं आएगा। अगर हम 2 और 3 को जोड़ दें तो 5 आ जाएगा, 5 और 1 को जोड़ दे तो 6 आ जाएगा, 8 और 1 को जोड़ दे तो 9 आ जाएगा, 1 और 1 को जोड़ दे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से L आता है 12 पे, O 15 पे, V 22 पे और E 5 पे। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, 5 और 5। ठीक है, और कुछ जोड़ेंगे अभी, नहीं जोड़ेंगे ना, तो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये क्या है, कौन बोला, चलो फिर और पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, अभी बहुत टाइम है। अगर हम लिखते हैं PRM और T को 2, 4, 9 और 7, तो जरा बताओ हम K, L, J और Q को हम क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में है कि R, E, Q, U, E, S, T, रिक्वेस्ट। अगर हम रिक्वेस्ट को लिखते हैं S, 2, R, 5, टू, T और U, तो जरा बताओ हम एसिड को क्या लिखेंगे, ACID। जो इसको कर लेगा समझो उसके पास बहुत दिमाग है। करो आकांक्षा, पुष्पांजलि तुम भी, खुशबू तो कर लेगी। बताओ इसको, P आता है कितने पे, 16 पे, R आता है 18 पे, M 13 पे, 20 पे। R 18 पे, E 5 पे, Q 17 पे, U 21 पे, E 5 पे, S 19 पे और ये 20 पे।
के आता है हमारा 11 पे, एल आता है 12 पे, जे आता है कितने पे 10 पे, क्यू 17, ए आता है 1 पे, ये 3 पे, ये 9 पे, ये 4 पे। करो, अब इसको करो और दिमाग लगाओ। क्या आएगा आंसर? आंख बंद करके नहीं आएगा, तुम ध्यान कर रही हो? हाँ, करो बालक, तुम भी करो। पढ़ने लिखने में तो मन लगता नहीं है तुम्हारा, दिन भर घूमो। और जो नोट्स नहीं बना रहा है बना लो, तुम्हारे भलाई के लिए बोला जा रहा है, नहीं हमारा कोई फायदा नहीं है। हमें क्या, हम तो आएंगे 60 मिनट पढ़ाएंगे चले जाएंगे। हाँ बस वहीं से ही बनाओ आराम से। तुम बिहार से आने में थोड़ा लेट हो गए, 5 मिनट जल्दी आते तो ठीक था। क्लास शुरू होने से पहले जो आएगा ठीक है, क्लास शुरू होने के बाद जो आएगा वो बाहर से सुनेगा। ये तो यहीं से आता है बगल से ही, फिर भी लेट है, हम वही देख रहे थे आज इसीलिए रोके हैं इसको। हाँ रोज पहले आता है, आज लेट है बगल से। आया? नहीं आया? रुक जाए, रुके ही तो है, कहाँ जा रहे हो? कर लो, अच्छा कर लो भाई, करो आराम से। क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, क्वेश्चन तुम लोगों के एकदम सामने है। तुम मोबाइल चला रहे हो, सुन नहीं रही हो? हाँ, तुम टहल लो, टहल लो तुम। नहीं आ रहा है ना? बताओ, इतना आसान, मन की आंखों से देखो, ये तो ऐसे ही दिख जाएगा आंखों से ही, मन की आंखों की जरूरत इसमें पड़ेगी। हाँ, अगर हम 6 और 1 जोड़ दे तो ये 7 हो जाएगा, 8 और 1 जोड़ दे तो ये 9 हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ दे तो ये 4 हो जाएगा, 2 और 0 जोड़ दे तो ये 2 हो जाएगा। तो कहा है सामने सामने, आजकल सामने सामने कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखो जरा, 1 और 1 2, 2 और 1, कहा है सर जी? 1 और 1 1, 7 और 1 8, है ना? आजकल सीधे नहीं होते हैं सभी लोग, टेढ़े भी होना पड़ता है। अब ये नहीं पुष्पा बन जाओ तुम ऐसे करके, है ना? मैं झुकेगा नहीं साला, है? देखो, इसको जरा देखो, इसने क्या किया है, आर को लिखा है एस, ठीक है, लेकिन इसने ई को 2 कैसे लिखा है? क्यू को इसने लिखा है आर, यू को इसने 5 कैसे लिखा है, ई को इसने 2 कैसे लिखा है, एस को इसने टी कैसे लिखा, टी को इसने यू कैसे लिखा? तो इसमें बात इतनी सी है कि क्या है, वो बात ये है कि हमारे पास वॉवेल जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये होता है 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे और ये 5 पे। ठीक है, तो जो कॉन्सोनेंट आ रहा है उसको एक आगे बढ़ा दे रहा है, जो वॉवेल आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू लिख दे रहा है। ई कहाँ पे आता है? 2 पे आता है वॉवेल के हिसाब से, तो उसको 2 लिख रहा है। क्यों हमारा कॉन्सोनेंट है उसको आगे बढ़ा दे रहा है। यू हमारा 5 पे आता है तो उसने 5 लिखा। ई हमारा 2 पे आता है तो 2 लिखा। एस हमारा कॉन्सोनेंट है तो उसको एक आगे बढ़ा के टी, टी भी कॉन्सोनेंट है तो एक आगे बढ़ा के यू। ए आता है हमारा वॉवेल है पहले स्थान पर, सी कॉन्सोनेंट है, सी के आगे आएगा डी। आई जो है हमारा वॉवेल है, वॉवेल है ये तीसरे स्थान का,
डी हमारा जो है डी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे क्या आएगा? ई, बस, है ना। ये तुमको सिखाया जा रहा है कैसे क्वेश्चन करना है, तो इसको सीखो। आ गया समझ में? कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है 65, क्वेश्चन नंबर 65। इसी का बड़ा भाई है, लेकिन वो CHAM, ये क्या लिख गया? चमन, CHAMAN, चमन। चमन को लिखता है ये 26। हाँ, क्यों? क्यों? तो क्या दूर से आती? वो भी तो दूर से आती हो ना तुम रामपुर से आती हो ना। कितना दूर है? कितना किलोमीटर है बताओ? वो और नजदीक है, ये 4 ही किलोमीटर से आती है। यही बगल में है, जाओ, चली जाओ। ये कोचिंग पार्क और रामपुर ही तो है, वो 6-7 किलोमीटर है। नहीं, जाओ तुम, क्लास के बाहर निकलोगे रामपुर आ जाएगा, वहां समोसा तुमको दिखने लगेगा। चलो, इसका आंसर बताना है तुम्हें, बताओ। ए बातें नहीं, चलो इधर बताओ। चमन को हमने ये लिखा है, इंग को हमने ये लिखा है, तो हम रिच को क्या लिखेंगे? रिचा को, अच्छा रिचा है, रिचा को क्या लिखेंगे? ठीक है, बताओ। जहां से रिचा आई है वहीं से चमन आ गया, और क्या? दोनों फ्रेंड है। हाँ, पड़ोसी है, एक गांव में रहता है, एक रामपुर में रहता है और एक ये जो बगल में है। तुम दो दो कॉपी में पढ़ रहे हो, वाह गजब, एक भी आंसर नहीं बता रहे हो। पुष्पांजलि, तुम भी दो कॉपी में पढ़ रही हो? क्यों पुष्पांजलि, तुम भी दो कॉपी में पढ़ रही हो? इंसान, और क्या। पुष्पांजलि, अच्छा, हमको क्यों ऐसा लगता है तुम रीजनिंग की फेयर में ही रब कर रही हो? ऐसा हमको क्यों लग रहा है? पीछे से तुम रब कर रही हो, आगे से फेयर कर रही हो, दोनों जाके मिल जाएंगे, फेंक दोगी उसको। महान आत्मा है क्लास में, एक से एक महान आत्मा है। सही है। तुम्हारे क्वेश्चन पीछे से देख के क्या कर रही हो? प्लेस वैल्यू याद नहीं है, अपोजिट नहीं याद है? अच्छा, पढ़ती नहीं हो घर पे तुम भी, इसीलिए याद नहीं है। हाँ, देख रहे हो, हाँ भी कह रही, हाँ नहीं पढ़ते हैं। हाँ, ईमानदार होना चाहिए लोग, है ना। इतना भी नहीं कि अपना घाटा हो जाए। चलो देखो, अच्छा हम वही बोले कि पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अगर हम इसमें वॉवेल हटा दें, अगर हम ये वॉवेल हटा दें, तो जरा देखो, वॉवेल यहाँ पे आया है तो उसकी जगह पे एक आया है, एक, ठीक है। यहाँ पे भी ए आया है तो एक आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो पहले वॉवेल आता है उसकी हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। आई कितने पे है? 3 पे, तो हम यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद जो ए है वो 1 पे है, तो यानी लास्ट में जाएगा ए, बात खत्म। अब हुआ क्या है कि इसने सी को इसने 2 लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए किया है कि ए, बी और सी, डी लिखेंगे जब, तो जब हम वॉवेल को यहां से हटा देंगे तो ये पहले पे हो जाएगा, ये दूसरे पे हो जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए आर देखो, आर जो आता है वो कहां पे आता है 18 पे। आर के पहले कितने ऐसे वावेल हैं जो आते हैं, ए भी पहले आता है, ई भी पहले आता है, आई भी, उसके बाद ये बाद में आता है। आर 18 नहीं, ये भी आएगा पहले, ये चारों पहले आएंगे, है ना। तो अगर हम 18 में से इन 4 को हटा दें तो कितना बचेगा, तो ये, ठीक है। आई कहां पे, 3 पे, सी कहां पे आएगा, ए को हटा देंगे तो सी दूसरे स्थान पर हो जाएगा। एच कहां पे हो जाएगा, देखो जरा, एच आता है 8वें पे, 8 के पहले ये 2 वावेल आएंगे, तो 8 में से 2 हटा दोगे तो 6, बस खत्म, बस इतना ही करना था। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में देखा जाएगा, ठीक है।